पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श जिन, अंतरिक्ष में शांत रहें। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। बोले अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरण शरण में बैठकर अति आनंद का विषय जब बना, जब पार्श्वनाथ भगवान का हमने साक्षात दर्शन किया, संपूर्ण जिनालय के एक एक वेदी को देखा, हर वेदी पर दिगंबर का लेख लिखा हुआ है। और इससे यह सिद्ध होता है कि 16 वेदियों में से 15 वेदियाँ दिगंबर हैं और एक वेदी पर ही विवाद है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि वर्तमान में हमें जो मंदिर को खुला रखने की हमने आह्वान किया है, हमारा दर्शन करने का सबके लिए सौभाग्य मिले, यह विचार बना है। और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ताले लगाने की बात नहीं कही है, और जब ताले लगाने की बात नहीं कही है तो ताला लगाया गया, इस बात के लिए सबसे पहले गंभीरता से लेना चाहिए। ताला खुला है, न ताला टूटा है, न कुंडी टूटी है। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। कल तक जो कहते थे कि ताला तोड़ करके घुसे, अब कहने लगे हैं पहलों से दरवाजे को खोला गया है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि दरवाजे को न तोड़ा गया न खोला गया। भक्तामर पढ़ने वाले भक्तों की भक्ति का परिणाम यह आया कि दरवाज़ा खुल गया। अब हमारे सामने सारे लोगों ने दर्शन किए हैं, सभी गांव के लोग भी खुश हैं, सब प्रकार के लोगों के अंदर आनंद छा रहा है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह लेप में बाधा डाल रहे हैं। हम लेप में बाधा नहीं डाल रहे हैं, हम तो चोरी छुपे लेप होने की बात को इस रूप में कहना चाहते हैं कि मंदिर बंद करके ना लेप किया जाए, मंदिर खुला हुआ रहे और फिर लेप किया जाए। और इसके उपरांत अगर लेप करना ही है तो लेप में के माध्यम से मंदिर की मूर्ति के चरित्र और स्वरूप को बदला न जाए, यह हमारी एक पवित्र भावना है। और इसके उपरांत हम यह भी कह सकते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आए हुए निर्णय अंतरिम आदेश की व्याख्याएं मनमाने ढंग से ना करके उसे जो होना चाहिए वही करना चाहिए, लेकिन मनमाने ढंग से व्याख्याएं करके गुमराह किया जा रहा है। मैनेजमेंट शब्द के अर्थ को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, यह एक गलत संदेश दे रहा है। इसके उपरांत मैं तो चाहता हूँ हिंसा की आग कहीं न भड़के, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः ही जैन धर्म है। संत साधु कभी भी जो होते हैं आग लगाने की प्रक्रिया में सहमत नहीं होते हैं। संत साधु तो आग बुझाने के लिए आग पर पानी डालने का काम करते हैं, और संतों के लिए आग पर पानी डालने का काम करना चाहिए। अब रही बात ये कि दीपायन को भी क्रोध आया था। यदि किसी संत को क्रोध आता और आग लगाने की बात करते हैं तो एक क्रोध का परिणाम तो है, लेकिन मेरा कहना ये है कि आग में नाहक जीव मरेंगे। आग लगाने से जो है ना बेगुनाह प्राणी जल जाएंगे। इसलिए आग ना लगाई जाए, विद्रोह ना भड़काया जाए, सशस्त्रता ना लाई जाए, और बाउंसर आदि को खड़ा ना किया जाए कि जिससे लोगों को भक्तों को भयभीत होना पड़े, जिससे कि भक्तों के लिए किसी प्रकार के उकसावे में आने की बात हो। भक्तों को उकसाया ना जाए, भक्तों को भक्ति ही रहने दिया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में हम सबके लिए मिल कर के एक ही प्रयास करना है, क्योंकि
रहीमन तागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से जुड़ जाते हैं बीच गांठ पड़ जाए। हम और दिगंबर और श्वेतांबर की गांठ ना पड़े, हम सब एक रहें और एक रहते हुए हम सब लोग आगे भी अपने कार्य को बढ़ाते रहें। एकता में हम लोग बंधे रहें। एकता का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन ऐसा कुछ ना करें कि जिससे अधिकारों की छीना झपटी हो, अपने धन का परिग्रह का दुरुपयोग हो, अदालतों में, वकीलों में, इसके उपरांत किराए के बाउंसरों में अपना पैसा खर्च करके या भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए पैसा का उपयोग करना, यह कोई धर्म की बात नहीं हो सकती है। इससे राष्ट्र का भी अहित होगा, धर्म का भी हित नहीं होगा, और यह मंदिर मस्जिद की लड़ाई जो है ना हमारी भाईचारे को समाप्त करेगी। इसलिए हमें लेप हो, इससे हमें कोई बाधा नहीं है, किंतु हमें सिर्फ इतनी मूर्ति का चरित्र स्वरूप न बदला जाए, चोरी छुपे लेप न किया जाए, मंदिर को बंद करके लेप न किया जाए और लेप को खुले में किया जाए। सत्य साँच को आँच क्या, यदि आप वास्तव में मूर्ति को ज्यों की त्यों रखना चाहते हैं, उसकी स्वरूप को ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं, तो छुप करके लेप करने की कोई बात नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों से आप लोगों को विचार करना चाहिए, और किसी को गुंडा या असामाजिक तत्व बोलना साधर्मी के लिए यह एक बहुत बड़ी वाचनिक हिंसा है। इस वाचनिक हिंसा से भी बचना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।